हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक नोटिस है। ये स्टूडेंट ने एक मुझे सेंड किया है। बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी केजीएमसी जो मिलके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है। जिस भी स्टूडेंट को कॉलेज अलाट हुए थे तो 5 नवंबर तक डेट थी। सभी स्टूडेंट ने एडमिशन करा लिया होगा। तो ये 5 नवंबर को शाम को जस्ट एक अपडेट आया था। ये ऑफिशियल, काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि ये ना ही डीजीएमई पे है, ना ही केजीएमयू, ना ही अटल बिहारी की वाजपेयी की कहीं ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं है। ये अभी हम भी चेक किए हैं, कहीं ये नोटिस है नहीं। लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया है और ये मुझसे पूछ रहे थे क्या ये फेक है कि या मतलब गलत है या सही है ये न्यूज़। ये मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये फेक है सही है, लेकिन जो इसमें चीज़ें लिखी गई हैं वो 100% सही है, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। तो ये देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें आप कैसे सही हैं चीज़ें अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए। और अगर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं और तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। जैसे देखिए विषय क्या है, जैसे विषय किस विषय पे ये है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 की द्वितीय चक्र की काउंसलिंग मतलब सेकंड काउंसलिंग है। तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक क्या होती है? जीएनएम नर्सिंग का कोर्स होता है और डिप्लोमा कोर्स होता है 3 साल का। उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं। फिर उसके बाद जब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो जाता है तो बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट मीन्स समान हो जाते हैं। एमएससी नर्सिंग हेतु योग्यता परसेंटाइल कम करते हेतु संशोधित अर्हता कट ऑफ संशोधित किए जाने के संबंध में। तो ये जो मेन मोटिव है इसका, ये जो नोटिस निकला है परसेंटाइल कम करेंगे, मतलब कट ऑफ कम किया जाएगा। क्योंकि इतने प्राइवेट कॉलेज हैं, सीट कैसे फिल होगी? अगर वो 200 नंबर का क्वेश्चन था और 50% जनरल कैटेगरी को दिए हैं तो 100 नंबर उनको लाना है। तो 100 नंबर तो इतने स्टूडेंट के आए नहीं होंगे ना कि इनकी जो टोटल सीटें हैं निजी 10,130 सीटें जो टोटल हैं वो फिल हो जाएंगी। मुश्किल है फिल होना। तो इसी वजह से इनको परसेंटाइल कम करना ही पड़ेगा, जो कि मैंने काफ़ी वीडियो में ये चीज़ बताई भी है। तो यही चीज़ है। देखिए, उपयुक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की प्रथम चक्र की काउंसलिंग की आवंटन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आवंटन संबंधी सूचना निम्नवत है। मतलब आपकी प्रथम चक्र की काउंसलिंग जो है, फर्स्ट काउंसलिंग समाप्त हो गई और स्टूडेंट ने जिसमें कॉलेज में उनको मिला था उसमें एडमिशन भी ले लिए हैं। एडमिशन लेने के बाद कुछ जो सीटें बची थी, क्योंकि जो आपकी 21 गवर्नमेंट कॉलेज थे, 21 गवर्नमेंट कॉलेज में किसी में 1 सीट खाली था, किसी में 2 सीट, किसी में 3 सीट। तो टोटल मिला के 40-45 सीट खाली थी। मतलब मान के चलिए 50 सीट टोटल खाली थी। और कुछ स्टूडेंट ने ऐसे होंगे कि एडमिशन नहीं लिए होंगे। तो टोटल वही सीटें मिला के अब जो सीटें वैकेंट बचती हैं 82 सीटें, 82 सीट पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेज पे सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन होगा। अब इसमें 82 में मैक्सिमम ये समझिए कि 50 सीटें जो हैं इसमें जो कैटेगरी स्टूडेंट के लिए होगा, जैसे फिजिकल हैंडीकैप होगा, एक्स फ्रीडम फाइटर हो गए, तो एक्स आर्मी वाले हो गए। तो ऐसे स्टूडेंट की ये ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बची हुई होंगी। एसटी कैटेगरी हो गए, शेड्यूल ट्राइब वाले, तो ऐसे 50 सीटें तो वही होंगी कुल मिला के, जो मतलब कट ऑफ मतलब कैटेगरी वाली सीटें होंगी 50 सीटें। और जो आपकी 20, 30, 35 सीटें मान के चलिए वो होंगी आपके ओबीसी की। कुछ सीटें खाली हो गई होंगी जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लिए होंगे कॉलेज में। कुछ जनरल की कैटेगरी में सीटें खाली हो गई होंगी 2-4। तो इस हिसाब से तो अभी अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो टोटल जो गवर्नमेंट की सीटें थी वो 1310 सीटें थी। और जो प्राइवेट कॉलेज की जो बीएससी नर्सिंग की सीटें थी वो 10,130 सीटें थी, जो इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया गया था इतने सीटों पे। अब आवंटित सीट कितनी सीटों पे एडमिशन हो चुका है? 1310 में से 1228 सीटों पे जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें थी उसमें एडमिशन हो चुका है। और अगर 10,130
की बात करें तो 3,939 सीटों पे ओनली अभी एडमिशन हुआ है प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि कट ऑफ ही था ना 50%, तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग हुआ है। और ज़्यादा स्टूडेंट ने काफ़ी स्टूडेंट ने क्या चीज़ एडमिशन भी नहीं लिया होगा प्राइवेट में, तो अभी काफ़ी सीटें खाली हैं। देख लीजिए 6,191 प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या भी खाली है और 82 सीट अभी गवर्नमेंट की खाली हैं। तो ये इतनी सीटें खाली हैं। और अभी आगे देख लीजिए इसमें क्या लिखा गया है, जो कट ऑफ आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो अटल बिहारी वाजपेयी के और लखनऊ दोनों कंबाइंड होकर कंडक्ट कराए थे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें जो EWS का सर्टिफिकेट जो था उसमें 50% पहले था। तो अब देख लीजिए अब उसको 40% कर दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC SC ST के लिए 30% कर दिया गया है। तो अगर अब 200 में से मान के चलिए, ये देख लीजिए आप 200 में से 30%, 200 में से 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्या था, 200 में से आपका क्वालिफाई मार्क जनरल कैटेगरी के लिए 100 क्वेश्चन थे, और जो भी कैटेगरी स्टूडेंट OBC SC ST के लिए 80 नंबर थे। अब क्या कर दिया गया, अब इसको 50% ये था, कट ऑफ 50% था और ये 40% था। अब क्या किया गया है, अब इसी दो में से आपको जनरल कैटेगरी के लिए कितने नंबर 80 नंबर जिसके सही होंगे क्वालिफाई वो माना जाएगा। और कैटेगरी में जो आपके, क्योंकि यहाँ पे 30 कितना पहले था घटा के 30 कर दिया गया है, तो 30 को मान के चलिए 80 पहले। अब क्या है, अब आपके हो गए 30% निकालेंगे तो आपके हो जाएंगे कितने, हो जाएंगे 60। तो 80 अंक और 60 अंक पे अब आपका एडमिशन, अगर आप 60 नंबर भी पाए होंगे तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे, और अगर आप 80 नंबर भी होंगे तब भी आप एडमिशन ले सकेंगे। पहले यहाँ पे 100 नंबर था और यहाँ पे 80 नंबर थे, तो अब आपके 20-20 नंबर और कम कर दिए गए। ये चीज़ें हैं और यही चीज़ें सत्य भी हैं, क्योंकि करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि अभी क्या चीज़ है, काफ़ी सीट खाली है ना, तो कहाँ से प्राइवेट कॉलेज में क्या था यार, अभी तो 1-2 साल से डिमांड हो गया। नहीं तो अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से ना, उनको एक बार फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं BSc नर्सिंग करना चाहता हूँ, तो वो आपको ही परेशान कर देते थे कि सर आप कब आएंगे एडमिशन लेने। तो प्राइवेट कॉलेज में अभी सीटें काफ़ी हैं, तो परसेंटेज तो घटाना ही पड़ेगा। इस हिसाब से ये जो आपका नोटिस है, ये एक पता नहीं सही है कि नहीं है, फेक है। आप भी सर्च किए होंगे, नहीं ये DHME की साइट पे अभी नहीं है, बाद में हो सकता है अभी अपलोड किया जाए, लेकिन ये चीज़ें ऐसे करना ही पड़ेगा उनको, और करेंगे भी। और सीट जो भी ये दिया गया है एग्जैक्ट सही भी है। तो अभी ये स्टूडेंट मुझे शेयर किए हैं, तो यही चीज़ है और जो भी है सही है। तो सामान्य श्रेणी ये BSc नर्सिंग पाठ्यक्रमों के देख लीजिए, यही चीज़ें हैं, ये पहले थी और अब ये इतना है। सामान्य श्रेणी में कितने स्टूडेंट आएंगे, अगर 80% कर दिया गया है, ये 80 अंक पे हो गया है, तो ये 60 अंक पे, तो इतने स्टूडेंट अब आएंगे। और टोटल अब जो काउंसलिंग कराएंगे कुल संख्या 21,982 स्टूडेंट भाग ले पाएंगे काउंसलिंग में। और टोटल अगर बात करें कि पहले कितने भाग लिए थे, तो 12,480, अब 21,982। तो ये मान के चलिए कि अब सीटें काफ़ी फिल हो ही जाएंगी। अब माप अप राउंड इसके बाद डायरेक्ट हमें लगता है कि माप अप राउंड ही चलेगा, जो कुछ सीटें बची होंगी वो माप अप राउंड में ओपन होकर सभी को प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप ये समझिए कि अगर आपके 125 130 नंबर हैं और अगर सीट नहीं मिली है, तो गवर्नमेंट में आपको मिलने के चांस हैं जो ये 82 नंबर थे। तो प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी स्टूडेंट अब सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे होंगे, गवर्नमेंट के कॉलेज के लिए काफ़ी कम ही स्टूडेंट होंगे, क्योंकि सीट कम है, तो ज़्यादा स्टूडेंट अब प्राइवेट वाले होंगे। तो चलिए, जैसे ही कोई अपडेट, ये अगर अपडेट ये DHME की साइट पे आती है तो तुरंत आपको सूचित किया जाएगा। और नेक्स्ट ईयर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आसानी से कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर ट्राई करके आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज से भी BSc नर्सिंग कर सकते हैं। 1 साल आपने आपको पढ़ना पड़ेगा,
तो इंटर और हाई इंटर जो और प्रिपरेशन के बीच काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि गैप ना हो 1 साल। भाई गैप क्या, आप पढ़ेंगे तो नॉलेज गेन ही होगा और आपको गैप तो करना ही पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है, क्योंकि आपको पढ़नी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए, ऐसा नहीं है कि 12th पे भी काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ही जाता है। चलिए हम लोग एक बार डेजिम्मी की साइट पे चेक कर सकते हैं। तो आप भी गूगल पे डेजिम्मी यूपी लिख के फिर उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस पर आप चेक कर लीजिए। अभी यहाँ पे नोटिस ये है नहीं, ये नोटिस कहाँ से आई है ये एकदम क्लियर नहीं है, क्योंकि डेजिम्मी की साइट पे कोई भी अपडेट होगा अगर बीएससी नर्सिंग के लिए तो आपको उस पर अपडेट ज़रूर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसी के थ्रू काउंसलिंग की प्रोसेस पूरी चलती है यूपी में। तो ये देख लीजिए, इस पर कहीं पे नहीं है, नोटिस अभी है नहीं। तो जैसे ही नोटिस आएगी इस पर आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। ये देखिए, अभी ये पेज ओपन होने के बाद आपको चीज़ें दिखाई देंगी कब से अपडेट नहीं हुआ। अभी देखिए आज डेट कौन सा है, अभी आज 8 नवंबर है और अभी ये 5 तारीख के बाद अभी 6-7 अभी कोई अपडेट आया नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें जो हैं वो चीज़ लगभग हमें तो लगता है 80 to 90% सही भी हैं जो मैंने बताया है अभी वीडियो में।